इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। की बात कही अभी पिछले दिनों अब देखा जाए पुरानी दिल्ली के जो सबसे पुराना स्कूल है एंग्लो अरबिक का एक मुद्दा चल रहा था। उसको लेके सवाल जवाब हुए, चीज़ें हुई, मैनेजमेंट से बातचीत हुई और भी कुछ चीज़ें सामने आई। कुछ अखबारों में भी खबरें देखने को मिली। अब पता ही लगता है कि जो साहब ये सारी चीज़ें उछाल रहे थे, उड़ा रहे थे, उछाल रहे थे, बड़ा उन सबको मीडिया के सामने ला रहे थे। उनको जो वहाँ एजुकेशन कमेटी वो जो बनी हुई है, सोसाइटी जो है, उसने बाकायदा उनको एक नोटिस भेज दिया। आप चूंकि पुरानी दिल्ली से पुराने हैं, यहाँ इस स्कूल से भी वाबस्ता रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे क्या मान रहे हैं इसको? मैंने अपने फेसबुक पर लाइव में कहा था कि जितने हमारे ये स्कूल हैं, माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्कूल हैं, उन स्कूलों को जो हमारे समाज सेवी लोग हैं, हमारी सोसाइटियाँ जो हैं, एनजीओ वगैरह, वो उनको बैठ के उसके मैनेजमेंट में मदद करें, जाकर उसको अपने सिस्टम को चेक करें, चेक मॉनिटरिंग करें, उसको उनके इश्यूज़ को उन पर वो हाईलाइट ना करें पब्लिकली, उस पर उनका हल तलाश करें, उनका हल निकालें, उसका सोल्यूशन तलाश करें। वरना इस तरह से जो वो काम कर रहे हैं, जिस पर हमारा ये हो रहा है, एक चीज़ को लेकर हम इशू बनाते हैं, फतेहपुरी स्कूल, मदर इस्लाम स्कूल, शबीर मेमोरियल स्कूल, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं इनको। अब यहाँ पे कितना हाल उनका बुरा हुआ है, कितना हो गया, इसको किसको पता है? हम जो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके वालिदैन को हम हैरेस कर रहे हैं कि उनका बच्चा गलत जगह पढ़ रहा है। उसको हाईलाइट ना करें, समझे, उसमें मदद करें स्कूल की जाके, उसमें स्कूल के मैनेजमेंट में हिस्सा ले बैठ के, और बैठ के उसकी जो परेशानियां जो चीज़ें हैं उसको सरकार से बात करें, किसी बात करें। लेकिन ये सब चीज़ को अपने हाईलाइट में लेके ना आए, शोहरत का जरिया ना बनाए, इसको अपनी शोहरत ना बनाए, बल्कि उसमें इसका हल तलाश करें और इसको करें, ताकि पेरेंट जो है, जो आज पेरेंट्स बैठे कह रहे हैं कि स्कूल बेकार हो गया, खराब हो गया, अब बच्चों को दाखिल करेंगे नहीं। जब ये चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ेगी, ज़्यादा इसकी गंदगी, ज़्यादा इसकी बुराइयाँ, ज़्यादा इसकी तकलीफें पब्लिक बीच में आएंगी, तो पहले बच्चों को रोकेगी, फिर अपने यहाँ ना करो, और जाके करो, ये स्कूल तो बेकार है। लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं अगर आवाज उठ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी, नहीं गड़बड़ियां होंगी तभी आवाज उठ रही है। गड़बड़ियाँ होंगी, उस गड़बड़ियों का हल तलाश करें, हल तलाश करें, हाईलाइट ना करें, हल तलाश करें। ताल्लुक जनता से है, अवाम से है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से है, हमारे वालिदैन के उससे मामले से, उनकी सैलरी से मामले से है। ये मामला आपका सियासी मामला नहीं है, सियासी मामला नहीं है। इसको सियासी तौर पर ना लें आप, इसको अपने अंदाज में लीजिए कि ये लोगों का अपना बुनियादी इशू है, इस पे मदद क्या कर सकते हैं आप? ये बताइए, मदद क्या कर सकते हैं आप? तमाशा बनाने की बात नहीं बने आप। मतलब लोगों को इसमें मदद के नजरिए से आगे आना चाहिए, ना कि उसको उछालने के लिए कुछ खामियां बदनाम करने से बचें। बदनाम करने से बचें, इसको अपने आप को इसमें मदद करें, इसकी बैठ के पूरी तरह मदद करें। मैं उनको सलाम करता हूँ जो इस इशू को उठाते हैं, इशू पर काम करते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट को इसको बैठ के बात करते हैं, पूरी तरह से करते हैं। मैं उन सबको सलाम करता हूँ, समझे, वो काबिल दाद हैं, काबिल तहसीन है वो लोग जो तुम्हारे काम में घुसते हैं, काम में दिलचस्पी लेते हैं, स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब। लेकिन इसको इशू बनाकर, इसको हाईलाइट करके, अपने आप को पब्लिसाइज करके स्कूलों की इमेज खराब ना करें। इससे लोगों में गलत फहमी जाती है, गलत मैसेज जाता है, और वो फिर अपने बच्चों को रोकने की कोशिश करेंगे वहां से एक दिन, फिर क्या होगा फिर? बिल्कुल सही है। ये है इस तरह की जो खबरें होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, उसका पेरेंट्स के दिमाग पर असर पड़ता है, ये साइकोलॉजिकल। जी हाँ, मुझसे क्या पेरेंट्स में इस मुद्दे के बाद ये हो रहा है, बेकार हो गया स्कूल। तो मैं सुना तुम्हें भाई, अबे वो तो बेकार हो गया, तो वहाँ तो ये हो रहा है, अबे वहाँ तो कमाई हो रही है, अब तो वहाँ पर फिल्में करनी शुरू हो गई। इस तरह की बातें करते हैं बैठ के वहाँ पर, जबकि वो कुछ नहीं, मैनेजमेंट का हिस्सा है, एक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, सही है गलत है, बैठ के उसमें बात करें, आप बैठ के उसमें करें, इसको हाईलाइट ना करें, पब्लिक में स्कूल की इमेज को खराब ना करें। अच्छा, आप चूंकि उस स्कूल से जुड़े रहे हैं, क्या आपको भी लगता है वाकई इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये जो इससे जो है इमेज खराब हो रही है और लोग दाखिला भी नहीं होता था जी, समझे, मैंने वहीं से कॉलेज से BA किया है, समझे। मैं 1968 में 11वीं क्लास में था, और 10वीं में, 9वीं, 10वीं में 11वीं, 3 क्लासों में के मौके पर जब भी हमारी ईद का वो आता था, तो हम चंदा करते थे बैठ के मस्जिदों में। स्कूल के 5% का जो खर्चा पूरा नहीं हो पाता था, तो हम स्कूल के बच्चे, हम उनको खर्चा पूरा कराते थे, बैठ के हम चंदा करते थे पूरी दिल्ली में। बहुत बड़ी बात है ये तो। सारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर, हमारे अबू आसिम साहब थे, समझे, आसिम साहब हमें लीडर हुआ करते उस मामले में, चंदा जमा करने के लिए उन्हीं को मैनेज होता था। और अब्दुल वहीद साहब, शमीम करहानी साहब, ये सब हमारे वो लोग थे जो टीचर उस जमाने के, हमारे टीचरों में थे ये। तो हम वो काम करते थे उस वक्त। तो कहीं पर उसमें हाईलाइट होता था, बस हो गया चंदा हो रहा है छुट्टियों के बाद, कभी ये इशू नहीं बनते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी।
और ये सब चीजें तो कोई लेकिन कहीं ना कहीं चीज तो मानते हैं, वो आपके दौर की बात अलग थी, आज के दौर में अगर किसी बच्चे को बोल देंगे ये बात तो सबसे पहले पेरेंट्स ही विरोध करेगा, क्या ये क्या, एक जनरली एक बात है, एक जनरल बात है। पेरेंट्स विरोध जब भी करेगा ना जब पेरेंट्स तक मैसेज गलत जा रहा है। मैसेज गलत जा रहा है। आप पब्लिक मैसेज कर रहे हैं, पब्लिक की हमदर्दी कहाँ जुड़ रही है? आप मैनेजमेंट को चोर कहोगे, उसको बेईमान कहोगे, उसको बदनाम करोगे, उसको करोगे, तो पेरेंट्स की साइकोलॉजी कहाँ जुड़ेगी? उसकी हमदर्दी कहाँ होगी स्कूल के साथ? निगेटिव हो जाएगा सब। ये है ना सवाल। आप सिंपैथी लाइए स्कूल के लिए, लोगों को सिंपैथी तैयार करिए लोगों को, ये होता है तरीका। हाँ, कुछ इस तरह का करना है तो मुहिम चलाइए, लोग पब्लिक में जाइए, अवेयरनेस फैलाइए। हाँ, मतलब हाईलाइट ना करो, अवेयरनेस इस तरह करो। के लोगों को बुलाओ, बच्चों के पेरेंट्स को भाई बुलाओ, कैसे उसको अच्छा सुधारा जाए। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में बच्चे, उनके पेरेंट्स को बुला के बात करो, बुला के उनकी पेरेंट मीटिंग करो। हमने जब करा था कैरियर गाइडेंस सेंटर को बनाया था, तो मैंने एंग्लो अरबी के सारे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया था और उनकी 4 मीटिंग ली थी हमने एवान गालिब में। बहुत बहुत शुक्रिया।